पाकिस्तान अगर 50 पे आउट हो जाता तो इस वक्त यहाँ पे इमरजेंसी लग चुकी होती। हमारे पास जो लोग हैं इस वक्त अवेलेबल पूल के अंदर, अब तो अल्लाह माफ करे इतने जख्मी लोग हैं, फिजियो भी ठीक है नहीं है ये भी नहीं पता। जख्मी 11 ज़्यादा बन सकती है। हमारे पास कोई बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स नहीं है अदर देन बाबर आजम। हमें बाबर आजम नहीं पसंद। बाबर के खिलाफ ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो जिसकी जगह पक्की है? क्या बाबर आजम को नहीं पता होगी ये बात जो हमें पता है? मुझे तो इस बात पे हैरत होती है। शादाब के साथ हुआ यही है ना, बेसिकली वो करते करते वो लायबिलिटी बन गया। वो या तो स्वीप मारता या तो रिवर्स स्वीप मारता। गुड बैटर की डेफिनेशन क्या होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रखना पड़ेगा। आपकी क्या मुराद है? ये IMF का लोन है जो हमें लेना ही पड़ेगा लाजमी तौर पर। नवाज मोहम्मद हो या शरीफ हो, रखना पड़ेगा। रखना तो पड़ेगा। और वो एकदम से सबका ईमान मुतज़्ज़ल क्यों हो गया? मसला ये कि परफॉर्मेंस दोनों की नहीं है, ना धानी की है ना हसन अली की है, तो आप पोटेंशियल के ऊपर देख रहे हैं। कि हमें इंडिया में पिन ड्रॉप साइलेंस क्राउड के सामने खेलना है भाई। टफका अमानत अली ने वहाँ पे क्या किया था, इर्रेस्पेक्टिव के हमने उसामा मीर का दिल टूटेगा या किसी को बुरा लगेगा, मुतलकन ये माइंडसेट पूरी कौम का बन चुका है हमारा। हमें चाहिए 10 बॉलों पे 25 रन बनाने वाला प्लेयर। सरफराज धोखा नहीं देगा। 2019 में उसका जमाई वाला मीम भी काफी फेमस हुआ। पाकिस्तान इंडिया के मैच में कोई जमाई लेता हुआ पकड़ा जाए यार वो उसकी पकड़ के चित्रौल करनी चाहिए कसम से। एक और प्लेयर ने मुंह खोला था लेकिन उसने बॉल चबाई थी। If you want to play spin, you need to keep dancing on the wicket. इंडियंस जो हैं वो फखर जमान से ज्यादा डरते हैं, बाबर आजम से कम डरते हैं। राणा साहब के अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता आपको? राणा जी मुझको माफ करना, गलती हमारे से हो गई। अगर इनको लेके जा रहे हैं तो शादाब को ड्रॉप करना चाहिए। ऐसे ही फाइनल होना चाहिए था। इससे अच्छा फाइनल नहीं हो सकता। ये सिचुएशन अगर पाकिस्तान के साथ होती, पाकिस्तान 50 पे आउट हो जाता तो अब तक तो टीवी भी टूट चुके होते, पता नहीं क्या पाकिस्तान अगर 50 पे आउट हो जाता तो इस वक्त यहाँ पे इमरजेंसी लग चुकी होती हर लिहाज से। मार्शल लग गया होता मेरे ख्याल से। तकरीबन PCB में तो मार्शल लॉ लग चुका होता। बाबर आजम कैप्टनसी से फारिग होते। बाबर आजम कैप्टनसी से जाते, कोई अपनी जान से जाता, कोई कहीं उतरता, कोई कहीं उतरता, कोई ट्रेन में आता। बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान से भी चले जाते। यार अब श्रीलंका को भी तो टेक्निकली ये करना चाहिए ना कि 4-5 खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को वापस ले आए, चंदीमल को वापस ले आए। वो तो कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने तो कहा कि यही टीम जाएगी। वो तो तभी भी क्लैप कर रहे थे, हर चौके पे तब भी क्लैप कर रहे थे, 8 विकेटें गिरी हुई थी तब भी क्लैप कर रहे थे। तो एज अ नेशन जो है ना, हम इतने ज़्यादा अपनी टीम के साथ एसोसिएटेड हैं, इतने ज़्यादा हम एक एक बॉल को, और हर बंदा तो एक्सपर्ट है आजकल, और वो चाहता है कि उसकी मर्ज़ी की टीम हो। और जब उसकी मर्ज़ी की टीम नहीं बनती है तो वो कहता है ये तो टीम सही नहीं है। तो यहाँ पे हमें अपने तौर पे भी ज़रा सा क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही देखना चाहिए। एनालिसिस और उसकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें फैक्ट्स और फिगर्स पे जाना चाहिए। क्रिकेट हम बहुत ही पैट्रियाटिक तरीके से देखते हैं हम एज अ नेशन। अगला जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप अनाउंसमेंट की मेरे ख्याल से लास्ट डेट जो है 24 या 25 है, एंड वी आर वेरी क्लोज टू इट। तो उस दौरान हम एक हाई प्रोफाइल मीटिंग भी कॉल हो गई है, PCB ने की है, जिसमें हफीज़ भी हैं, लिस्बा भी हैं, निकी आखर भी होंगे और इंजमाम भी हैं जो चीफ सेलेक्टर है हमारे सिलेक्शन कमेटी के। तो इसमें कौन से खिलाड़ी, आज हम इस पर बात करते हैं कि कौन से खिलाड़ी कन्फर्म है जो हमें लगता है, और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हमें श्योर शॉट लेना चाहिए। तो हमारे पास जो लोग हैं इस वक्त अवेलेबल पूल के अंदर, अब तो अल्लाह माफ करे इतने जख्मी लोग हैं, फिजियो भी ठीक है नहीं है ये भी नहीं पता। जख्मी 11 ज़्यादा बन सकती है। अच्छा, जो घर पे बैठे हैं उनके बारे में भी आ रहा है कि किसी की उंगली में चोट है, किसी के जो है वो रिहैब में है और ये है। तो अब ज़रा सा हम ये देखते हैं कि कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल फिट हैं और वो अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए। तो हम 1 बाय 1 चलते हैं। मैं आतिफ तुमसे स्टार्ट करता हूँ, बताओ। पहले तो मैं पिछले 3-4 सालों में जो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान यूज्ड टू बी अ साइड जिसमें सिंगल मैच विनर्स होते थे, लेकिन पिछले 3-4 साल से ये चीज़ बदली। सही है। पिछले 3-4 साल से हमारे पास कोई बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स नहीं है अदर देन बाबर आजम और मे बी आवर पेस अटैक, बट वी हैव बीन विनिंग मैचेस क्योंकि सब लोग पिच इन कर रहे हैं। सही है। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि हमारी जो नेशन है ना उसको पाकिस्तान टीम के पीछे पड़ जाती है ज़्यादा। हमें फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर्स बहुत पसंद है, हमें बाबर आजम नहीं पसंद क्योंकि वो काम है, कंपोज है। उसको 5-6 साल लग गए सिर्फ अपनी मेटल प्रूफ करने के लिए। उसने 3 से 4 हज़ार रन बनाए हैं तो लोगों ने माना है कि अच्छा चलो ये रन बना रहा है। शाहीन आफरीदी ने 50 विकेटें ली थी, हम मान गए थे कि वो फ्लैम्बॉयंट है। फास्ट बॉलर्स जब भागते हैं तो हमें बहुत पसंद है, वैसे ही बहुत मज़ा आता है हमें तेज़ स्पीड देखने का। तो आई फील ये वाली जो टीम है ये ज़्यादा कंसिस्टेंट इस वजह से रही है क्योंकि एवरीबडी वाज पिचिंग है और सब लोग एक दूसरे के साथ यूनाइटेड थे और सपोर्ट में थे और पूरी टीम में एक कैप्टन खेल रहा था। क्योंकि हमारे यहाँ पे इस तरह नहीं होता था पहले। कैप्टनशिप इतनी बात करते हैं हमारे यहाँ, लेकिन यार लोगों को एक तो पहले बात है पता नहीं होता है कि स्टार्ट्स की बेस पे हमारी पाकिस्तान की इस वक्त जो 11 है उसमें बाबर के खिलाफ ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो जिसकी जगह पक्की है। आप इस तरह से देख लें कि बाबर के अलावा ऐसा कौन सा प्लेयर है जो दुनिया की किसी टीम में भी खेल सकता है। दुनिया की टीम में तो बहुत सारी टीम में बहुत सारे प्लेयर्स खेल सकते हैं। पॉइंट ये है कि
कैप्टन को जो एक ड्यू टाइम मिलना चाहिए, क्या वो हम देते हैं? मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं दूसरी टीम्स में, ग्राहम स्मिथ एक एग्जांपल है हमारे पास साउथ अफ्रीका की। बिल्कुल सही है, ही वाज सो यंग जब उसको कैप्टनसी दी गई थी, और उसकी इनिशियल डेज में साउथ अफ्रीकन टीम की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी, लेकिन डाउन द रोड 3 साल 4 साल में, बावजूद उसके कि वो सीनियर प्लेयर्स भी साथ खेल रहे थे, उनके साथ वो टीम को कहाँ लेकर गया। धोनी की अपनी टीम के अंदर 5 कैप्टन मौजूद थे और कंटेंडर्स भी थे, सहवाग, गौतम गंभीर, ये सब कंटेंडर्स थे कि हम कैप्टन बनेंगे, बट दे ऑल प्लेड टुगेदर। विराट कोहली इज़ प्लेइंग विद रोहित शर्मा। तो ये चीज़ टाइम लेती है, और बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में लोग कह रहे हैं कि जी वो बाबर आजम ने आखिरी बॉल के ऊपर लेग साइड पे फील्डर क्यों नहीं लिया हुआ था सिंगल रोकने के लिए। भाई मतलब क्या बाबर आजम को नहीं पता होगी ये बात जो हमें पता है? मुझे तो इस बात पे हैरत होती है कि यार हाइंड साइड में तो ना बाद में कुछ भी कहा जा कुछ भी कहा जा सकता है। यार वो पहले आ जाता, उससे और ओवर करवा लेते, क्योंकि अब तो रिजल्ट जब आ चुका होता है उसके बाद चीजें एक स्कोर कार्ड को डिस्कस करना बड़ा आसान हो जाता है कि आपने ये क्यों नहीं किया, तो भाई ये कर लेते तो आप कहते फिर ये क्यों नहीं किया। तो देर आर ऑलवेज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अवेलेबल होते हैं जो थिंक टैंक बात करता है। अब प्लान एग्जीक्यूट कभी नहीं होते हैं तो वो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन बाबर आजम के अलावा ऐसा कौन सा खिलाड़ी है यार जो कप्तान बन सकता है पाकिस्तान टीम में? बिल्कुल ऐसे किसी की देखें, हम अभी वाइस कैप्टन को लेके भी अभी बात करेंगे शादाब के ऊपर कि शादाब को वाइस कैप्टन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या पाकिस्तान में कोई वाइस कैप्टन होना नहीं चाहिए। कोई लाजमी नहीं है, जब होगा तो हम किसी को भी बना सकते हैं। रिजवान बन सकता है, शाहीन बन सकता है, शादाब बन सकता है, जो खेले। लेकिन जब कोई वाइस कैप्टन होता है तो वो परफॉर्म ना भी करे तो उसकी टीम में जगह ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाती है, बिल्कुल, जो कि कॉम्बिनेशन खराब करती है फिर। और यही हमारे साथ हो रहा है। और शादाब के साथ हुआ यही है ना बेसिकली, वो करते करते वो लायबिलिटी बन गए। क्या लाजमी है कि हमें वाइस कैप्टन चाहिए ही चाहिए? इस टूर पे तो कम से कम हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। और रिजवान क्यों नहीं बन सकता वाइस कैप्टन? बिल्कुल बन सकता है, मल्टीपल प्लेयर्स बन सकते हैं, शाहीन भी बन सकता है वाइस कैप्टन अगर आप सोचें तो। बट सीन ये है कि आपको पब्लिकली अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्लेयर आपके रोड मैप पे है कि आपने फ्यूचर आप उसको कॉन्फिडेंस में ले लें कि बेटा आप हमारे फ्यूचर में हो, ठीक है, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे काम करो, ठीक है, सो यू विल बी इन कंटेंशन। सही है, ठीक है, आपको पब्लिकली अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके प्रेशर तो आता ही है, लेकिन इसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं ना प्लेयर्स। हारिस रऊफ इंजर्ड हुए, नसीम शाह इंजर्ड हुए, सही है। किसने रिप्लेस किया इनको? जो दो बाहर से लोग हैं। क्या ये चीज़ पहले से अनाउंस की हुई थी एट एनी लेवल जब हम जा रहे थे? तो फिर वाई फॉर वाइस कैप्टन? अगर कैप्टन किसी भी वजह से कोई मैच नहीं खेल पाता, इंजरी है या कोई बुखार हो गया है, कोई चीज़ हो गई, तो इन दैट केस वाइस कैप्टन जो है वो चिप इन कर सकता है उसमें, बट वाई अनाउंस? अच्छा, बड़ी टेक्निकल बात है कि वाइस कैप्टन जो है, वैसे तो ऑब्वियसली जब कैप्टन नहीं होगा या नहीं खेलेगा तो वो लीड करता है, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है। और इसीलिए आज तक 96 के वर्ल्ड कप की अगर आपको याद हो कि जब वसीम अकरम नहीं खेले थे तो तमाम लोग पाकिस्तान में ये कह रहे थे कि जावेद मिर्ज़ाद को कैप्टनसी दी जाए, लेकिन आमिर सोहेल क्योंकि वाइस कैप्टन में उनको बनाया गया। और जावेद उन्होंने बहुत मेजर फ्लॉस किए क्योंकि वो नए, बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियसली नए थे कैप्टनसी के लिए, जो आखिर में जो फील्ड प्लेसमेंट थी और जहाँ बिल्कुल ऑन स्लॉट अपना रखा हुआ था। नहीं, लेकिन उसका एक अलग पर्सपेक्टिव भी है कि जावेद मियादाद वाज डेफिनेटली अ लेजेंड ऑफ द गेम और बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं वो, लेकिन उस स्क्वाड का हिस्सा उनको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये भी एक सवाल है। कैप्टनसी तो बहुत आगे की बात है। देयर वर अदर प्लेयर्स एज वेल, आमिर सोहेल के अलावा वकार यूनुस थे, राशिद लतीफ़ थे, सलीम मलिक थे, ये सब कैप्टन रह चुके हैं तो उस वक्त। लेकिन सिर्फ सलीम मलिक एक ऑप्शन ऐसा था कि जो शायद बन सकता था, जो पहले रह चुके थे। अच्छा, अब अगर हम पाकिस्तान की बैट्समैन की बात करें तो आपके ख्याल में अदर देन बाबर आजम जितने भी 15 का स्क्वाड था हमारा अभी वाला, इसमें कौन सा ऐसा कंप्लीट बैट्समैन है जैसे हम कंप्लीट बैट्समैन कहेंगे? आई वुड से 2, एक इमामुल हक और एक अब्दुल्ला शफीक। एंड व्हाट अबाउट सऊद शकील? सऊद शकील ने अभी तक कोई मैच नहीं खेला तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते उस बारे में। अभी तो अब्दुल्ला शफीक के बारे में भी हम कंप्लीटली नहीं कह सकते क्योंकि वो एक ही मैच खेला अभी। यू नेवर नो विद पाकिस्तान, अभी स्टिल दे कैन गो विद फखर जमान। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को देखें, क्रिकेट में हम बेसिकली एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, ये टेक्निकली करेक्ट खिलाड़ी की बात कर रहे हैं जो टेक्निकली करेक्ट अब्दुल्ला शफीक से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से तो पूरे पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं, आई एम नॉट saying कि यार परफॉर्मेंस अच्छी है या कुछ, बट जो टेक्निकली बात करते हैं कि हेड पोजीशन क्या होनी चाहिए, फुट पोजीशन क्या होनी चाहिए, बैट कितना, स्विंग स्पीड क्या होनी चाहिए,
बॉटम हैंड का क्या एंगल होना चाहिए और टॉप हैंड का क्या एंगल होना चाहिए, सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक की एक कवर ड्राइव ने वो सारी चीज़ें बता दी हैं जो उसने श्रीलंका वाले मैच में शॉट मारा था। ही टोल्ड दैट अच्छी बात थी कि उसने स्पिनर्स को भी अच्छा खेला। फुटवर्क इज वेरी, फुटवर्क बहुत अच्छा है वो उसका। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कंप्लीट बैट्समैन कोई है। प्लस जो रीसेंट परफॉर्मेंसेस रही हैं टेस्ट में अब्दुल्ला की, वी सॉ हिम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हमने श्रीलंका के खिलाफ देखा डबल 100 था, डबल 100 से। विद साउथ शकील उसको मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में शायद प्रॉब्लम हो, उसकी बैकलिफ्ट थोड़ी सी शॉर्ट है। ऑल्दो भी अब्दुल्ला शफीक भी शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ है, लेकिन साउथ शकील की ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। साउथ शकील बहुत उसमें अच्छा हमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि स्पिन के जो थ्रेट है ना उसको न्यूट्रलाइज कर सके, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सऊद शकील से बेहतर बैट्समैन शायद नहीं हो, लेकिन उसकी तो 15 में जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही है। एक रीज़न और भी है, हम लोग हार्ड हिटर ढूंढते रहते हैं। अब वैसे पावर प्लेस चलते हैं और आपके फील्डर अंदर होते हैं, एक आपका नॉर्मल फ्री फ्लोइंग बैटर भी होगा, वो अच्छे रन रेट से रन बना सकता है। आजकल के दौर में तो एग्जैक्टली 5-6 के स्ट्रोक प्लेयर चाहिए आपको, मतलब आपको हार्ड हिटर भी नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड अ स्ट्रोक प्लेयर इन द मिडिल, लाइक इवन साउथ शकील अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जितना हमने आगा सलमान को देखा है ना अभी तक, वो या तो स्वीप मारता या तो रिवर्स स्वीप मारता, उसको मैंने अभी तक कवर के ऊपर से निकल के मारते हुए नहीं देखा। जब आप आते ही स्वीप मारते हो दैट मीन्स कि एक्चुअली यू आर नॉट रीडिंग द स्पिनर, आपका एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप दिस इज द शॉट करना। अगर आप स्वीप मारो तो अच्छा मारो, बिल्कुल जैसे सरफराज मारता है स्वीप, या मे बी अब यूनुस खान स्वीप मारता था। स्वीप भी उसका जो है वो इतना अच्छा नहीं है इतना, क्योंकि एक दफ़ा वो रिवर्स स्वीप पे आउट हुआ है, ठीक है, अभी वो इंजर हुआ है इस चक्कर में स्वीप मारते हुए। थोड़ा सा जो पाकिस्तान का थिंक टैंक है ना, ज़ाहिर पता है वो ज़्यादा बेहतर क्रिकेट नॉलेज रखते हैं वो लोग, लेकिन कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए जो है ना आपको परेशान करती हैं। अब जैसे अगर हारिस को हमने खिलाना था तो वाई वी ऑप्टेड हिम टू बैट एट नंबर 5। सवाल ये है कि हारिस को खिलाना क्यों है? बैकअप कीपर सरफराज अहमद इज हियर। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, फिर हम सरफराज को खिलाएं ना यार। अगर मिडिल ऑर्डर में खिलाना है तो फिर तो सरफराज खेलेगा, खेलना तो उसी को चाहिए। अगर हारिस को आपने डालना है तो वो ओपन करेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बहुत बड़ा फ्लॉ जो है ना पाकिस्तान की, जो अभी तक की जो टीम रही है, दे हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल एंड सो कंसिस्टेंटली। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपना जो ट्रैक है वो पूरा वो किया है, मेंटेन भी किया हुआ है और उसमें परफॉर्मेंस भी दी हुई है। एशिया कप में पर्टिकुलरली गेम वर्सेस इंडिया इज जस्ट वन ऑफ द गेम। दिस इज लाइक द फर्स्ट कप जिसमें हम नॉकआउट्स में नहीं पहुंचे, बिल्कुल, फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स। लेकिन हमें बेसिकली फॉर्मेट्स को थोड़ा सा जो है वो समझना पड़ेगा। वनडे क्रिकेट फॉर्मेट इज नॉट T20। हमारे पास बाबर आजम के बाद कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है इस वक्त जिसकी पिछले 4 सालों में, अदर देन इफ्तिखार व्हाट ही हैज डन इन नेपाल अगेंस्ट नेपाल, जो 100 किया उसने, ठीक है। तो उससे पहले हमारे पास पिछले 4 साल में ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिसने 100 स्कोर किया हो वनडे क्रिकेट के अंदर 4, 5, 6, 7 नंबर के ऊपर? क्या हमारे पास कोई इस तरह के प्लेयर्स हैं? एक ज़माने में ये बात होती थी, हम अगर 2019 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर हमारे पास एक फ्लोटिंग मिडिल ऑर्डर होता था। कभी जो है वो हफीज़ आते थे या उससे कभी शोएब मलिक आते थे, या सरफराज ने भी कोशिश करी है कुछ, हारिस सोहेल वाज वन ऑफ देम। लेकिन वो गुड बैटर जरूर हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक टूर्नामेंट भी पूरा नहीं खेला, ये मसला है उनका। तो गुड बैटर की डेफिनेशन क्या होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली रन्स नहीं बनाने, उसको पूरा आखिर तक लेकर भी जाना होता है। अगर आप 2 मैच खेल के बोलेंगे यार मुझे इंजरी है या कोई चीज़ है, तो उसका मतलब उसका इंजरी के कंसर्न ही है। लेकिन और भी बहुत सारे कंसर्न हैं, वो इंजरी प्रोन था, वो एक गेम। लेकिन हम मिडिल ऑर्डर की बात करें, आई फील के टॉप 3 ने इतने रन बनाए हैं हमारे पिछले कुछ टाइम से कि मिडिल ऑर्डर के पास अक्सर रूम ही नहीं होता था। वो एक लिस्ट में ऐसे ही है। और अगर आप एवरेजेस भी देखें ना तो टॉप 3 की इतनी एवरेजेस हैं, वो अभी उनके पास ओवर भी नहीं बचते। 30 ओवर तक ये लोग पहले। किसने कोट किया था कि बाबर आजम की वर्थ उस वक्त पता चलेगी जब वो नहीं होगा या वो जब जल्दी आउट हो जाएगा। नासिर हुसैन ने बोला था एग्जैक्टली। तो 40 ओवर तक तो हमारे बाबर और इमामी बैटिंग करते रहते हैं, तो 10 ओवर में आके इन्होंने फिर वही कॉन्सेप्ट होता है। तो देखे ना, ये तो अब जो एक लिस्ट अभी रिसेंटली शेयर हुई है कि टॉप 3 बैटर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है टोटल टीम्स के स्कोर में, तो उसमें पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड नंबर पे आपको पता है कौन है? इंडिया ही होगा ना। तो हम लोग टॉप डिपेंडेंट हैं। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी पे
सॉरी जो टीमें आगे जिनकी बैटर्स शुरू के अच्छा करते हैं ना, वो टीमें ज़्यादातर जो है उनके फिर मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनको नॉर्मली टाइम कम मिलता है और उनको फिर T20 या T10 टाइप की इनिंग खेलनी पड़ती है, जिसमें वो सेल्फलेस होके खेलते हैं और जल्दी आउट होते हैं, तो फिर उनके 100 भी नहीं बन पाते हैं। विराट कोहली के आपको पता है 46-47 हंड्रेड्स हैं वनडे में। शुभमन गिल ने भी स्टार्ट किया, लेकिन उसके भी एक डबल सेंचुरी भी हो गई, कंसेक्यूटिव सेंचुरीज हैं अच्छी खासी। और अब रोहित शर्मा तकरीबन 29-30 उसके भी हैं। तो जब और इसी तरह हमारे यहाँ भी है कि इमाम के 9 हैं, फ़खर के 10 या 11 हैं और 19 बाबर के। तो ये वाला प्रॉब्लम तो फिर रहेगा, ये प्रॉब्लम ज़रूर रहेगा, लेकिन इसमें एक पॉइंट है। ये हमने चैम्पियंस ट्रॉफी में भी देखा था कि पूरे टूर्नामेंट में शेखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली स्कोर कर रहे थे और उनके मिडिल ऑर्डर को चांस नहीं मिला था। सही है। एंड सडनली दे वर एक्सपोज्ड इन फाइनल। तो उसका ये इम्पैक्ट होता ज़रूर है एक सर्टेन टूर्नामेंट में, लेकिन बीच में हमारा कुछ अरसा इस तरह का भी रहा है कि इमाम टीम में नहीं थे या बाबर आजम टीम में नहीं थे या फ़खर जमान टीम में नहीं थे। तो वो वाला जो पार्ट है उसमें जो टॉप 3 में स्कोर हुआ है वो शायद उतना ज़्यादा नहीं था जितना अभी है। तो उसमें भी हमने ये देखा कि जो मिडिल ऑर्डर है हमारा वो इतना ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सका और इतने बड़े रन्स नहीं बना सका। बात बड़े रन्स की है, बात रन्स की नहीं है। नेदरलैंड्स के खिलाफ बाबर आजम नहीं खेल रहे थे तो रिजवान ने 70 और समथिंग, ही स्कोर्ड समथिंग लाइक दैट, लेकिन वहाँ पे भी उनके 100 नहीं थे। और भी इससे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले तो ये कि वनडे क्रिकेट हमने खेली भी कम है, मेरे ख्याल से 24-25 के करीब हमारे मैचेस हैं, लेकिन उनमें भी लेस देन बांग्लादेश एंड लेस देन अफगानिस्तान। इंडिया से तुम्हारे मैचेस कंपेयर करें तो हाफ भी नहीं है। तो उसमें हमें इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बात नहीं है, ये एक ओवरऑल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा एरिया है जो आने वाले वक्तों में और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। एक प्रॉब्लम से हम ख़त्म निकले नहीं है, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई। दूसरी प्रॉब्लम है कि 15 अनाउंस कैसे होंगे। 15 की तो लिस्ट भी नहीं बन पा रही है। मजे की बात है, हम लोग बहुत खुश हो रहे थे, कितने कॉन्फिडेंट है कि एक रात पहले अनाउंस कर देते हैं टीम। अब 15 नहीं अनाउंस हो रही, 15 अनाउंस नहीं हो रही, और उसके चक्कर में मसला ये हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान ने अपनी अपनी लिस्टें बना ली हैं 15 लोगों की। जबकि मेरा ये ख्याल है यार, एक टूर्नामेंट जो हम इतने अरसे से उसकी तैयारी कर रहे हैं, एक थिंक टैंक चल रहा था उसके पीछे, उसमें इतनी ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक दो जो अनफिट हैं, जो फोर्स चेंजेस हैं, वो हमें स्क्वाड में करनी चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि पहले ये देखते हैं कि यार कंफर्म प्लेयर्स कौन से होंगे स्क्वाड में, 15 के अंदर जो कंफर्म है। तो इमाम, बिल्कुल हम दो इमाम अग्री हैं, अब्दुल्ला शफीक होने चाहिए, अब्दुल्ला शफीक होने बाबर आजम ऑब्वियसली, बिल्कुल, रिजवान, इफ्तिखार, बिल्कुल, और सलमान आगा पे क्वेश्चन मार्क है। चले सलमान आगा को मैं भी हटा देता हूँ, उसको सलमान आगा पे क्वेश्चन मार्क ड्यू टू इंजरी या परफॉर्मेंस या आपको पसंद नहीं है। नहीं, मसला नहीं। अभी उसको चांसेस मिले हैं 4 से 5 और उसके पास अच्छे ओवर्स भी थे, लेकिन उसने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। ही हैज़ नॉट प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। अच्छा, सलमान आगा के बारे में मैं आपको बताऊं एक बात कि सलमान आगा पाकिस्तान की डोमेस्टिक का बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। वो तो है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सलमान आगा को क्योंकि वनडे में हमने बहुत लेट ड्राफ्टिंग किया है, उसका पहला वनडे हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी साल, 4 साल से वो नहीं था। उसकी पोजीशन भी है ना, पोजीशन वहाँ पे वन डाउन खेलता है वो डोमेस्टिक में, तो ही हैज़ मोर टाइम, लेकिन यहाँ पे उसके पास नहीं। और इसमें अभी देख लेते हैं ये कि इसकी रीसेंट जो परफॉर्मेंस रही है न्यूजीलैंड में वो मेरे ख्याल से अच्छी थी। ही स्कोर्ड सम 50s as well। एक उसने 50 भी की थी, एक उसने आखिरी मैच में 45 कुछ भी किया था जिसमें इफ्तिखार ने अच्छा खेला था। तो चलिए हम सलमान आगा पे वापस आते हैं। हमारे पास 5 लोग तो कंफर्म हो गए, इफ्तिखार तक तो हमने कंफर्म कर लिया, राइट। शादाब पे रखना पड़ेगा आपको, रखना पड़ेगा। आप ऐसा कह रहे हैं जैसे अब उसको चांस दें वर्ल्ड कप में और उसके बाद उसका चैप्टर या तो खोल दें या क्लोज कर। रखना पड़ेगा, आपकी क्या मुराद है? ये IMF का लोन है जो हमें लेना ही पड़ेगा लाजमी तौर पे। ये वो पिल है जो आपको सॉलो करनी पड़ेगी, आपने बहुत देर तक गले में रखी हुई है, IMF का इसका पूरा टेस्ट भी आ रहा है और इससे आपको थोड़ा सा फाका भी हो जाता है। ये तो सॉलो करनी पड़ेगी, ये हम चबा के नहीं खा सकते। नहीं, ये के इलेक्ट्रिक का बिल है, ये आपको देना पड़ेगा। आपने इन्वेस्ट बहुत कर लिया इस पे, ठीक है, तो सही है। शादाब के साथ हम जा रहे हैं, ठीक है। और नवाज भी आपको चाहिए होगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्योंकि नवाज के बारे में तो आपको पता है, तू मेरा मैच विनर है। बिल्कुल यार, मैच विनर तो है नवाज मोहम्मद हो या शरीफ हो, रखना तो पड़ेगा, ये ज़रूरत है मुल्क की। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम जहाँ तक पहुँच गए तो हम तकरीबन 8 तक तो पहुँच गए, ठीक है। सलमान आगा पे हम वापस आ जाएंगे। अब 3 बॉलर्स हैं, तो अल्लाह करे कि हारिस रऊफ
फुली फिट हारिस रऊफ का तो है, वैसे वो fit हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी मिडिल ओवर्स। आप डेथ ओवर्स के लिए भी बात कर रहे हैं, तो 11 हारिस बना रऊफ रहे पे हैं डेथ ओवर्स या कंफर्म? नहीं, मैं तो चाह रहा था कि हम पहले 11 बना लें, मतलब 11 से स्टार्ट करते हैं कि जो श्योर शॉट होंगे टीम में, फिर जो ऑप्शनल है ना, जो बैकअप ओपनर, बैकअप और ये 11 प्लेइंग 11 भी होंगे। हम, क्योंकि देखें नसीम शाह नहीं है, तो वो बात अभी जो हम कर रहे थे कि जो उसकी जगह लेगा वो मोस्ट directly प्रोबेबली team में फाइनल आएगा। 11 में होना चाहिए। 3 बॉलर्स फास्ट, 2 स्पिनर्स विद एडिशनल इफ्तिखार एंड सलमान या जो भी उसके साथ हो। और अभी आप पूछ भी रहे थे ना कि नसीम की जगह कौन आएगा न्यू बॉल बॉलिंग के लिए, तो आपके पास न्यू बॉल के लिए जमान तो नहीं है। जमान आपका contain कर complete। सकता है, जमान जमान- स्विंग और सीम पे न्यू थोड़ा सा आपके मैं पास न्यू, समझता हूँ या आपके कि पास मुश्किल धानी है, जो कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है एज सच, लेकिन हसन अली है आपका कि उसने बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म भी किया हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी का हीरो था वो आपका। धानी पे एकदम से सबका ईमान मुतज़ल्ज़ल क्यों हो गया? पहले तो सब बड़ा कहते थे धानी, फिर न्यूज़ आने लग गई कि दुनिया अपनी मस्ती में, धानी अपनी मस्ती में, आग लगी है बस्ती में, धानी अपनी मस्ती में। यही मसला हुआ ना धानी का। तो और धानी को अभी जो मैं कुछ एक्सपर्ट्स को भी सुन रहा था, उनकी वो कह रहे थे पहली चॉइस होनी चाहिए हसन अली, कंसिडरिंग द कंडीशंस इन इंडिया, जहाँ पे रिवर्स भी हो सकता है बॉल कुछ जगहों पे जहाँ पे हम खेल रहे होंगे, तो हसन अली ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, क्योंकि हसन अली ने जिस तरह से पिकअप किया और 17 विकेट लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने, बट स्टिल उसके बाद उनकी उस तरह से परफॉर्मेंसेज नहीं आई, ऑल्दो कि उनको चांसेस बड़े रेगुलर तरीके से मिले। उनको T20 वर्ल्ड कप जो 2021 का था उसमें भी वो थे, वो जो एक कैच फेमस छोड़ दिया मैथ्यू वेट का, उसके बाद से वो दिल से उतर गए विलन वाला सूर्या कुमार यादव को हसन अली ने आउट किया था इंडिया वाले मैच में, जो रिजवान ने कैच पकड़ा। देखिए अभी मसला ये है कि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि कौन अच्छा परफॉर्म करे और कौन बुरा है और उसमें से चूज़ कर लें। मसला ये कि परफॉर्मेंस दोनों की नहीं है, ना धानी की है ना हसन अली की है, तो आप पोटेंशियल के ऊपर देख रहे हैं। हसन अली का पोटेंशियल हमने देखा है, हसन अली इज़ अ नोन क्वांटिटी, हमें पता है कि वो किस लेवल तक जा सकता है। धानी का हमें कुछ पता ही नहीं है, इज़ टू वेवर्ड ऑफ अ चॉइस। देखिए वर्ल्ड कप एक बड़ा टूर्नामेंट है बिल्कुल, और प्रेशर वर्ल्ड कप का प्रोवाइडेड कि इज फुली फिट, ही इज फर्स्टली लेफ्ट प्रीमियर लीग तो खेली है लंकल प्रीमियर लीग में, उसमें। और बहुत डिसेंट, मतलब कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं लेकिन बड़ी मुनासिब परफॉर्मेंस रही है। और दूसरा ये कि हमें इंडिया में पिन ड्रॉप साइलेंस क्राउड के सामने खेलना है भाई। 1 लाख आदमी होता है ग्राउंड में, और जो आपके अगेंस्ट होगा अहमदाबाद में 1 लाख आदमी 1 लाख से ग्राउंड ज़्यादा में है था। बल्कि उनकी इंजमाम capacity। उल हक ने जब आखिरी एक 20-30 है। जब इंजमाम उल हक ने 2005 में आखिरी बॉल पे चौका मारा था, उस वक्त भी 1 लाख आदमी मौजूद था। और हम स्टेडियम वही था, नहीं, वो मोटेरा था, अभी तो वल्लभ भाई स्टेडियम था वो उनका, और ये अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम अलग है। लेकिन बल्कि यार रिसेंट एग्जांपल देखे ना, वो हमारे शफकत अमानत अली ने वहाँ पे क्या किया था वो जो नेशनल एंथम में। कौमी तराने में इतना प्रेशर होता है कि क्राउड का भी और उसका कि लोग कह रहे थे उन्होंने मितवा गा दिया। And Hassan Ali will give you the extra edge in betting as well. when it Yes, comes to the very lead. and he is also a great character to be in the team। एक जो इतने प्रेशर टूर्नामेंट के अंदर थोड़ा माहौल लाइट रखता है, और मतलब ही इज़ अ टीम मैन, उसके बारे में हम ये बोल सकते हैं। तो एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक प्लेयर लेकर आता है। आई फील हसन अली वुड बी अ गुड फिट, और इन बंच ऑफ प्लेयर्स के साथ वो खेला है। अच्छा, तो ये लोग तो जेल अगर अच्छा हसन करेंगे। अली को हम रखते हैं तो ऑब्वियसली हम तो फिर चाहेंगे कि वो 11 में ही पिक हो स्ट्रेट अवे, और वो न्यू बॉल भी कराए उसके साथ, और फिर फर्स्ट चेंज में भी आके, और फिर यू नो ऑब्वियसली नसीम पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर हुए। बिल्कुल यार उसकी जो सुनने में आ रहा है कि जो स्कैन्स हुए हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं है, उसके इनिशियल स्कैन्स जो हैं वो उसमें कुछ उसके फर्दर स्कैन्स भी हो ना जिस पे ड्यूरेशन पता लगेगी कि, क्योंकि वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान जाना है इतने अरसे के बाद, और ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस हैं, पर्थ में भी एक टेस्ट मैच है, तो वहाँ तो नसीम शाह हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार हम उसको एक्शन में देखेंगे, लेकिन चलो जो अल्लाह को मंजूर हो इंशाल्लाह कम से कम वो उसमें तो हो, और यू नेवर नो, अल्लाह का कोई मौजूद ऐसा हो जाए कि वर्ल्ड कप में भी आ जाए, रिजर्व्स में रखें शायद फिर वो, क्योंकि इतना लंबा टूर्नामेंट है यार, इंजरीज भी होती हैं, सब्स्टिट्यूट्स भी आते हैं। टूर्नामेंट होना भी बहुत केन विलियमसन के चक्कर में न्यूजीलैंड ने अपनी फाइनल 11 या फाइनल स्क्वाड जो था उसको डिले किया था 2 हफ्ते तक, और केन विलियमसन इज बैक। तो हम इस पे आते हैं कि जो 15 की जो लॉट है उसमें उसामा मीर को रखेंगे हम या नहीं रखेंगे, या बचा के रखा हुआ है फाइनल के लिए नहीं। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि अब जितनी हमारी मशहूरी होगी ना कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बहुत कमज़ोर है, उसामा मीर अगर हम डालते हैं ना तो वो दैट वुड ऐड टू दैट जो मशहूरी है ना। मुझे लगता है कि हमें कोई मिस्ट्री स्पिनर डालना चाहिए, और वही बरार है। और वो ऐसा नहीं है कि उसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं, वो आपका लॉन्ग फॉर्मेट खेल रहा है, विच इज़ लाइक द मोस्ट प्रेशर फॉर्मेट।
और उसने उस टीम के खिलाफ परफॉर्म किया है जिसने तिगनी का नाच नचाया हुआ था सब लोगों को। 7 आउट हुए थे इंग्लैंड के, जी 7 अबरार ने अबरार out ने किए। 7 के 7 अबरार ने आउट किए तो थे। उसके और अराउंड एक आई वाज मिस्ट्री है। होपिंग कि 10 कर जाएगा ये। आप उसको अगर आपके पेसर पिटते भी है ना शुरू में, तो आप छठे 7वें ओवर में 8वें ओवर में अबरार को लाके ट्राई मार सकते हैं, क्योंकि वो जगह पे बॉल करेगा। कैरेक्टर है यार, हाँ। बेहतरीन कैरेक्टर बेहतरीन है, character है। लाइवली कैरेक्टर है। बहुत इंटरनेशनल टीम्स उसको खेला हुआ नहीं है। इट्स लाइक अजंता मेंडिस, जो मिस्ट्री है अंदर बाहर कैसे कैरम बॉल एक ही एक्शन से। और इंडिया की विकेटें सपोर्ट करेंगी। चेन्नई में हम अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं और वहाँ पे आप 2 स्पिनर खिला सकते हैं। वहाँ पे आप एक पेसर ड्रॉप करके आप 2 स्पिनर खिलाएं, वहाँ पे मेन फ्रंट लाइन स्पिनर खिलाएं आप चेन्नई में। हसन अली की अगर इंक्लूजन हो जाती है तो हमें एक एडेड एडवांटेज बैटिंग में ही मिलेगा, और उसमें हम फिर अपने एक स्पिनर जो रेगुलर स्पिनर है उसको बिठा के हम अबरार को भी ट्राई कर सकते हैं कि क्योंकि देखिए इतना लंबा वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट है, 9 मैचेस 8 मैचेस होने हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे जो है ना कॉम्बिनेशंस एज पर द कंडीशन चलने अच्छा, पड़ेंगे। एक मैं आप लोगों से इस पे जो है वो 2-3 पॉइंट्स हैं जिस पे मैं डिसएग्री करूंगा आप लोगों से। एक चीज़ तो ये कि हमारे पास जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए। फिर अगर हम अपने वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी देखते हैं तो पहले जो 2 मैचेस हैं हमारे वो है नेदरलैंड से और श्रीलंका से। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन 2 मैचेस में जो भी प्लेयर हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा सही है। कमिंग टू अहमदाबाद, ठीक है। तो वहाँ पे हमें अपनी जो प्लेइंग 11 लॉक करनी है ना, वो तो हमें पहले मैच से लॉक करनी है। हाँ, इंडिया के मैच में अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो फिर उसके बाद का एक मामला अलग है, लेकिन वहाँ पे हमें एक नहीं, हमें 1-2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए इस वर्ल्ड कप में, कंसिडरिंग कि इंडिया की कंडीशंस में पाकिस्तान ने हिस्ट्री देखें अगर हम अपनी, तो जब भी डोमिनेट किया है वहाँ पे स्पिनर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो 2 स्पिनर्स तो है ना हमारे पास, हम नवाज भी होंगे सर ये T20 के बॉलर है ना, लंबे फॉर्मेट के बॉलर शादाब भी होंगे हमारे पास। आप इनको बॉलर नहीं मान रहे? नहीं, मैं इनको बॉलर मान रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन देखें हर फॉर्मेट की एक अपनी एक जो है एसेंस होती है। वनडे के अंदर गेम चलाया जाता है, गेम इनिंग चलाई जाती है सिंगल डबल करके गैप्स में रन लेकर। वहाँ पे जब तक स्पिनर आपका ये कैपेबिलिटी नहीं रखता ना कि वो बैट्समैन को फॉक्स कर सकता है, तब तक वो उस कैलिबर पे आके उसको जो है वो नहीं आउट कर सकता या उसको नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता अगली लाइनअप को। जब बैट्समैन को वो फॉक्स नहीं कर सकते और वो अपनी वैरायटी के एक बॉल में ऑफ स्टंप के बाहर करूंगा, एक ऑफ स्टंप के अंदर करूंगा, एक मैं पैरों में करूंगा, एक दैट मीन्स इफेक्टिवली यू आर सेइंग कि नवाज या शादाब में से हमें वर्ल्ड कप में एक बॉलर खिलाना चाहिए टीम में और दूसरा एक फ्रंट लाइन स्पिनर होना चाहिए, यानी कि अबरार या उसामा मीर जो भी टीम में सिलेक्शन होगी वो फिर ऑटोमेटिकली खेले और इनमें से कोई एक खेले। इन दोनों में से कोई एक प्लेयर खेले और इनकी और जब इनमें से एक खेलना है तो फिर शादाब भी खेलेगा क्योंकि उसकी। तो अगर हम शादाब को डालते हैं, शादाब को हम छठे बॉलर के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। 5वां और छठा बॉलर हमारा किस तरह का वो है कि यार जिनको 10 ओवर पूरे नहीं कराने अपने। इफ्तिखार और शादाब मिलकर 10 इफ्तिखार और शादाब के हम 10 ओवर। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है। अब देखें ना, सामने वाले की स्ट्रेंथ या उसमें ज़्यादातर लेफ्ट हैंडर्स हैं तो इफ्तिखार और समान आगा कुड बी अ बेटर ऑप्शन देन शादाब, क्योंकि ज़्यादातर बॉल बाहर निकलेगा, आप अराउंड द ऑफ स्टंप बॉल करके उनको उस पर फंसा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे पास ऑपोजिशन डिफरेंट आते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन आते हैं, तो शायद हम इफ्तिखार के साथ उतना ना जाएँ, या फिर हमें मेरा तो जहाँ पे जो सवाल था ना वो ये था कि यार अगर मैं अबरार को हर मैच में डालूं तो क्या मसला है और इसको टीम में क्यों नहीं हम लेते हैं। उसामा मीर की जगह हम उसको ट्राई कर सकते थे, हमने वो चांस ज़ाया किया। कोई बात नहीं, अब हमारे पास चांस है कि हम अबरार जैसा बॉलर जो इतना लीग जो खेल चुका है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुका है, उसके लिए 10 ओवर एक ही पोजीशन पे करवाना विद सेम एक्शन कोई प्रॉब्लम ये बात करना भी ना उसामा मीर के साथ अनफेयर कर रहे हैं हम उसके साथ, क्योंकि उसको हमने प्रॉपर चांस भी नहीं दिया, हमने उसको रन भी नहीं दिया। अब हम इस तरह की सिचुएशन में कि अब उसको खिलाएंगे तो हमें लग रहा है कि यार वो नहीं सूटेबल नहीं होगा, अगर नहीं खिलाएंगे तो उसके साथ ही अनफेयर, क्योंकि हमने उसको प्रॉपर चांस भी नहीं दिया। अब इस तरह की चलिए हम इस तरह करते हैं ना, हम सेम पेज पे नहीं आ पा रहे ना। हम ये बताएं, हमें 4 में से 3 लोग चाहिए, शादाब, नवाज, उसामा मीर, अबरार, 4 हैं, 3 चाहिए। किन 3 को आप लेंगे, किन 3 को आप लेंगे, किन 3 को मैं लूँगा? शादाब, नवाज, अबरार। तो आप उसामा मीर को नहीं ले रहे ना? फिर शादाब को अगर टीम में लोअर ऑर्डर बैटिंग की वजह से खिलाना है ना, तो मेरे ख्याल से उनको प्लेइंग 11 में डालना चाहिए। अगर उनको बॉलिंग स्ट्रेंथ के ऊपर खिलाना है तो मेरे ख्याल से वो सूट नहीं कर पाएंगे
बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस और जो उनकी अभी वीकनेसेस एक्सपोज हुई हैं इस वक्त, क्योंकि एशिया कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जो सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था, इसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र थी। एवरीबडी वाज लुकिंग फॉर पाकिस्तान एज अ टीम, और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को कंसिडर कर रहे थे कि एशिया के 3 चैंपियंस खेल रहे हैं। बिल्कुल, और World champion पाकिस्तान इज़ नॉट द सेम टीम व्हाट इट यूज्ड टू बी लाइक 3-4 years बैक। बाबर आजम की टीम इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन एनी अदर कैप्टन। एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आई है ना टीम। बिल्कुल आई। 8th पे थे जब सरफराज ने ड्रॉप किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 7th 8th पे हम घूम रहे थे जब हमने वेस्ट इंडीज से भी इस वजह से अवॉइड किया था खेलना कि हम वर्ल्ड कप, यही ना हो कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर सके। आई थिंक दैट हैपेंड इन 2019 और अब हम नंबर 1 पे। सो दैट्स तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसको देखते हुए मैं नहीं समझता कि इस स्टैंडर्ड पे और इंडिया के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो क्या रही है, वो स्पिन रही है। लेकिन साहब सवाल मेरा सिंपल है ना, 4 में से 3 कौन सा रखेंगे आप? अब्रार इज द फर्स्ट चॉइस, शुड बी द फर्स्ट चॉइस स्पिनर, पहला, इररिस्पेक्टिव के हमने उसामा मीर का दिल टूटेगा या किसी को बुरा लगेगा। अभी हम इनफरादी नाराजगियों को छोड़ के कौमी मफाद की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से बेहतर है। अच्छा, मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं शादाब को तो रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो वाइस कैप्टन भी हैं और एक अरसे से खेल रहे हैं, तो ठीक है। नवाज को मैं नहीं रखना चाहूँगा अपनी स्क्वाड में, उसकी जगह मैं उसामा मीर के साथ जाऊँगा, भले 2 लेग स्पिनर्स भी हों, और तीसरा मैं अबरार को रखूँगा। तो आपके 3 लेग स्पिनर हो जाएंगे। अबरार जो है वो एक्चुअली वो प्रॉपर लेग स्पिनर तो नहीं है। आपको नवाज, अब अगेन यहाँ पे अगर तो आपके मिडिल ऑर्डर में वहाँ पे जो भी आपका ओपोनेंट है उसमें राइट हैंडर्स हैं तो आपको नवाज के साथ जाना चाहिए। अगर आपके लेफ्ट हैंडर्स हैं, ठीक है, तो फिर भी अगेन नवाज को, क्योंकि आपकी वैरायटी ऐड करता है नवाज, और आपके पूरे लाइनअप के अंदर कोई लेफ्टी नहीं है जो बैटर आ सकता है। आपको नवाज वो यूटिलिटी भी देता है। नवाज इज अ गुड फील्डर। इसके अलावा अगर आप इमाम को हटा दें तो आप कह रहे हैं कि सारे राइट हैंडर ही सारे राइट हैंडर। और दूसरा ये कि नवाज ने वर्ल्ड कप में बड़े टूर्नामेंट्स खेले हैं, बड़े मैच खेले हैं, वर्ल्ड कप खेले हैं, उसको प्रेशर का अंदाजा है, और बाज मौकों के ऊपर वो बहुत करीब भी, मतलब ही बोल्ड द फाइनल ओवर वर्सेस कोहली, और वो दैट वाज वो बहुत अच्छा किया था उसने वो। और अगर वो नो बॉल, वो जो अनफेयर नो बॉल दी थी इन्होंने, खैर वो एक सब डिबेटेबल है, लेकिन स्टिल वो आखिरी बारी जहन में आ जाता है। तो व्हाई रिजवान वाज स्टैंडिंग सो फार, जब इस तरह की मिस कैलकुलेशंस होती है ना कि जब आपको आदत ना हो कि विकेट कीपर पीछे खड़ा है तो आपसे आगे पीछे बॉल हो जाती है, और वो खैर नो बॉल थी भी नहीं, और वो मीडियम बॉलिंग कराई थी, उसमें भी उसने मीडियम पेस सॉर्ट ऑफ बॉलिंग कर रहा था। बिल्कुल, वो और वो बॉलिंग ठीक कर रहा था, उसने नहीं लग रहे थे शुरू के 3 बॉलों पे तो कुछ भी नहीं, एक आउट भी किया, रन आउट के ऊपर 3 रन, ओवरथ्रो भी हो गए, सारी चीजें हो गई, तो वो समहाउ ही बोल्ड वेल। देखिए, सिर्फ इसमें वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना, हमें प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को और प्लेयर की अपनी स्ट्रेंथ को भी देखना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम शायद इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेल रहे होते तो हम अबरार की बात नहीं करते, राइट। अगर हम वेस्ट इंडीज में, कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, तो और अबरार से अच्छा स्पिनर हमारे पास अगर अभी कोई है तो डेफिनेटली वी कैन लुक अप टू दैट। ये पॉइंट नहीं है कि, लेकिन हमारे पास प्लेइंग 11 में एक रेगुलर स्पिनर होना चाहिए जो टेस्ट, वनडे, एफसी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस रखता हो उसने। और विकेट टेकिंग, चलिए अगर हम इसको इस तरह करते हैं कि हम नवाज के साथ जाते हैं, शादाब के साथ, और तीसरा स्पिनर हम अबरार को डालते हैं, तो फिर आपके पेसर 2 रह जाएंगे। नहीं, फिर हमारी ये तो स्क्वाड की बात कर रहा हूँ ना आतिफ में। अबरार को अगर मैं डालता हूँ स्क्वाड में, तो अब हमारे पास देखें जो कंफर्म्ड स्क्वाड हो गया ना, उसमें इमाम, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, रिजवान, 5वां इफ्तिखार, 6ठा सलमान आगा, 7वां शादाब, 8वां नवाज, 9वां हारिस, 10वां शाहीन, 11वां अबरार, 12वां हसन अली। उसके बाद आपका कीपर आएगा, एक कीपर आना है जो कि 13वां होगा, एक एडिशनल ओपनर आना है जो 14वां होगा, और एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर आएगा जो 15 होगा। तो अगर हारिस है तो हारिस है, तो 13वां हारिस हो गया। अच्छा, मैं नहीं समझता कि हारिस को होना चाहिए टीम। असल में साथ आप जो समझते हैं उस हिसाब से तो मुझे पता है किसको होना चाहिए, लेकिन बात यहाँ पे मेरे और आपकी चॉइस की है ना। नहीं, मैं वहाँ भी कुछ जिम्मेदार लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि सरफराज का T20 और ओडीआई करियर खत्म हो गया है, अब वो सिर्फ टेस्ट मैच खेलेगा जब तक वो परफॉर्म कर रहा है। सर, वनडे फॉर्मेट टी-टेस्ट के ज़्यादा करीब है, वनडे फॉर्मेट टेस्ट के ज़्यादा करीब है, T20 के ज़्यादा करीब नहीं है, T10 T20 के करीब है। अगर आप सरफराज को वहाँ से रूल आउट करते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है। बात हमारे यहाँ मसला ये है कि एक माइंडसेट, मुतलकन ये माइंडसेट पूरी कौम का बन चुका है हमारा,
कि हमें चाहिए 10 बॉलों पे 25 रन बनाने वाला प्लेयर। भाई बैट्समैन जो खेल रहा है ना 40 ओवर, वो ही करेगा ये काम आखिर के 10 ओवर में। कोई इसके लिए अलग से रोल क्रिएट करके आपको एक स्लॉट बुक करने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए। अगर हारिस या कोई भी प्लेयर हो, वो अगर 15 बॉलों से ज़्यादा नहीं खेल सकता तो आप उसको वनडे फॉर्मेट में 50 ओवर के मैच में कैसे ला सकते हैं बताइए। अच्छा, हारिस को आप कह रहे हैं कि मैं नहीं रखूं अपनी टीम में और मैं सरफराज को रखूं अपनी सर, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ़ यू सी हारिस, आसिफ अली या इस तरह के जितने भी प्लेयर्स हैं, दे कैन बी गुड फॉर T20, लेकिन वनडे फॉर्मेट के अंदर मैं नहीं समझता कि इनकी जगह बनती है एट एनी लेवल। 2018 के एशिया कप में हम इंडिया से क्यों हारे थे? पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर अदर देन इमाम स्कोर नहीं कर सका था 40 या 50। जी सही है, सारे लोग आउट हो गए थे नीचे, सरफराज, शुएब मलिक और ये जितने भी मिडल ऑर्डर में हमारे प्लेयर थे वो सब आउट हो गए थे। रह के एक आसिफ अली रह गए थे नीचे, उन्होंने अपने 25-30 बॉलों पर 40 रन बनाए, उनका काम मुकम्मल हुआ, वो घर चले गए। वहीं पे अगर हमारे पास कोई मुकम्मल बैट्समैन होता जो खड़ा हो जाता तो वो 230 की जगह 280-90 तक स्कोर चला जाता। बात हमारे पास यहाँ पे ये समझने की है। फिर हम ये देखते हैं कि हमारी हमने जो भी क्रिकेट हमारी इवॉल्व हुई है, जो 30 ओवर 40 ओवर तक प्लेयर पाकिस्तान में बैटिंग कर रहा होता था, आखिर के 10 ओवर में क्या हमने इंजमाम उल हक को तेज़ खेलते हुए नहीं देखा? आखिर जितवाते हुए नहीं देखा, फिनिश करते हुए? क्या हमने यूसुफ को नहीं देखा? क्या हमने अब्दुल रज़ाक को शुरू में स्लो खेलते हुए नहीं देखा? सिमिलरली अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो रोहित शर्मा हमारे एक ऐसे प्लेयर हैं दुनिया में, ठीक है, मैं तो उनको बहुत पसंद करता हूँ एज अ बैट्समैन। उनकी डबल सेंचुरीज हैं वनडे में, 3 डबल सेंचुरीज हैं। उसके अलावा उनकी कोई टोटल 30 के करीब 100 हैं। अगर हम उनके पहले 50 रन देखें तो वो वही 65-70 बॉलों पे आए हुए होते हैं। अगर हम उनका पहला 100 देखते हैं तो वो 110-115 बॉलों पे भी आया हुआ होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि उनका रन ज़्यादा होते हैं और बॉलें कम होती हैं, लेकिन आमतौर पे 10-15 बॉलों का फ़र्क होता है। आप इनको देखें या विराट कोहली को देखें, किसी को भी देखें, वहाँ पे ये नहीं है कि 40 बॉलों पे 100 रन बनाने वाला प्लेयर। भाई हमें गॉड गिफ्टेड मिल गया था एक टाइम पे, वो कभी कभी बना लेता था, वो एक सेंसेशन था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ट्रेडमार्क है और सारी क्रिकेट उसके अराउंड चले। उस थॉट प्रोसेस हर टीम ने तो अपनी स्ट्रेंथ पे और अपने हिसाब से खेलना होता है ना। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आप कितने मैचेस जीतते हैं और आपकी विनिंग हैबिट कैसी है। तो अगर हम इस पे बात करें कि हारिस, आप कह रहे हैं कि सरफराज एक पोजीशन तो ये डेफिनेटली जाएगी विकेट कीपर के लिए, तो दैट मेक्स आवर स्क्वाड 13 लोग हो जाते हैं, राइट? एक्चुअली सरफराज पे मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। सरफराज ने ओडीआई में अपनी पेडिग्री एज अ बैट्समैन कभी प्रूव की नहीं। इवन जब वो एज अ कैप्टन भी खेल रहा था तो कंसिस्टेंटली अपने आप को नीचे करता जाता था। ही हैज 2015 के वर्ल्ड कप में नहीं, मतलब लेट मी कंटिन्यू। उस कुछ ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें सरफराज ने हसन अली को ऊपर भेजा, खुद पूरे उसमें बैटिंग नहीं की। इस तरह से बहुत सारे हैं। शुरू में ही कहते थे कि वो अपनी जगह को सेक्रीफाइस कर रहा है, बट आई फील कि ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ अपनी बैटिंग को लेके। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कप्तानी को लेके खेलता रहा, विच ही वॉज अ गुड कैप्टन। अदर देन दैट एज अ कीपर अगर आप देखें, अभी श्रीलंकन जो सीरीज हुई थी, एक मैच खेला था आई थिंक सरफराज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ही मिस सम चांसेस। उसकी कीपिंग एबिलिटीज के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स थे। टेस्ट मैच में कैच छोड़ना, इट्स अ क्राइम, ठीक है। और ओडीआईज में इट्स इवन अ बिगर क्राइम क्योंकि आपके पास टाइम उतना और ज्यादा कम है। ऑब्वियसली कैचेस इन मैचेस यार। अच्छा, और हमने कैच छोड़ दिया रिजवान ने श्रीलंका का, ये एक बड़ी डिबेटेबल चीज़ है। कैच तो हारिस ने भी छोड़ा था और रन्स भी दिए हैं कुछ अभी, खैर, लेकिन वो एज अ कीपर नहीं दिया अभी, और वो आउटफील्ड में छोड़ा था, जो छोड़ा था एज अ कीपर हम। और दूसरा ये कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो हम पहुंचे हैं, सेमीफाइनल में जो सरफराज की बैटिंग थी उसके मरहूने मिन्नती रहे। श्रीलंका की बात करें जी, जिसमें बहुत सारे कैचेस छोड़े थे, वो तो अलग लीग मैच आई थिंक, वो तो दुआएं थी पाकिस्तानियों की दुआएं, 2 कैच छूट गए। मतलब कम ऑन, वो अगर आमिर वो चौका नहीं मारता, आई कैन गारंटी ऐसे तो यार, ऐसे तो 300 भी नहीं होते किसी प्लेयर के अगर कैच नहीं वापस करते हैं कि यार देखें बैकअप कीपर वर्ल्ड कप में क्यों मौजूद है किसी टीम में, कि जब उसका ओरिजिनल विकेट कीपर नहीं खेल रहा होगा किसी वजह से, उसको साइड स्ट्रेन है या मसल जो है पुल हो गया है या कोई बैक स्पैज़म है, तभी खेलेगा ना। तो लेट सपोज कि किसी मैच में अल्लाह न करे रिजवान को ये मसला होता है, तो हमारे पास गला भी खराब हो सकता है, जगह निकलेगी, वो नंबर 4 पे निकलेगी। हाँ, वो तो देखें विकेट कीपर की एक अपनी यूएसपी भी है ना, हर विकेट कीपर की। जो मोइन खान जितने एनर्जेटिक, जितने वोकल थे,
तो वो तो शायद कोई भी ना हो। लेकिन कमिंग बैक कि अगर 4 नंबर पे मेरे पास रिजवान किसी वजह से एक मैच नहीं खेल ये रहा है, एक वाहिद रीजन है ये यार हारिस को खिलाना प्रॉब्लम हो जाएगा वहां पे 4 आपको नंबर मिडिल पे ऑर्डर के सरफराज क्यों नहीं अंदर। खेला, क्यों नहीं खेले? मैं तो ये कह रहा हूँ आतिफ, अगर सरफराज हो तो सरफराज खेले ना उसकी जगह। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि द ओनली रीजन सरफराज कैन बी इन द टीम इज बिकॉज ऑफ दैट। अदरवाइज मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको मुझे तो फिर यार देखो, सरफराज सरफराज का एक्सपीरियंस है, सही है। हम अगर बैटिंग की बात कर रहे हैं तो 2015 के वर्ल्ड कप में एक बड़ा मशहूर मीम चल रहा था कि सरफराज धोखा नहीं देगा, और उसको टीम में ऐड और 2019 में उसका जमाई वाला मीम भी काफी फेमस हुआ था। लेकिन भाई उसने एक एक्सेप्शन आउट ऑफ द वे कैच भी पकड़ा। देखें उससे एज अ पाकिस्तान इंडिया के मैच में कोई जमाई लेता हुआ पकड़ा जाए यार वो उसकी पकड़ के चित्रौल करनी चाहिए कसम से। वो जमाई And he was the captain. नहीं वो सही है यार। मैच ब्रेक के बाद बहुत खतरनाक जमाई, मैच आपको याद है ब्रेक के बाद हुआ था, ये बारिश की ब्रेक हुई थी, व्हाटएवर ये स्पोर्ट्स उसके बाद हुआ था। और ये एक जस्टिफाइबल नहीं है। इस तरह के कितने इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं। हमने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स लेकिन एक और प्लेयर ने मुंह खोला था लेकिन उसने बॉल चबाई थी, लेकिन उसने जमाई नहीं, ये मैं इंटरनेशनल दूसरी टीम्स की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन टीम में भी हम देख चुके हैं, और हमने धोनी को भी देखा था, या किसी आई थिंक इंडियन किसी प्लेयर को। अच्छा चले हम मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। मुंह में बॉल भी जा रही है, जमाई वापस आ रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर रिजवान नहीं खेलेगा तो मैं हारिस को नंबर 4 पे खिलाऊंगा। नहीं खिला सकते आप, नहीं खिला सकते, आपको शफल करना पड़ेगा अब्दुल्ला शफीक को। एग्जैक्टली आतिफ, यही मैं एक्चुअली यहीं पे कंक्लूड करना चाहता हूं। लेकिन आप यहाँ पे ये भी मुझे इफ्तिखार को आगे करना पड़ेगा, या मुझे सलमान। लेकिन आप अगर ये सोचें कि अगर हारिस ने अगर सरफराज ने कैच छोड़ दिया या स्टंपिंग मिस कर दी या इस टाइप का कुछ भी कर लिया उसने, यार ठीक है, तो फिर क्या होगा? नहीं देखें साथ मैं अगर और सरफराज अगर आपके दूसरी तरफ स्टार खेल रहा है, अगर उस दिन तो अगर हम कहते हैं हारिस फील्ड में भी वैल्यू ऐड और एक बहुत ही आसान रन आउट उसने सिर्फ थ्रो पे की थी रिजवान, लेकिन वो अभी वो आउटफील्ड की बात कर रहे हैं, मेकअप किया। लेकिन अभी फिलहाल हम भी आउटफील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैसे बात कर रहे हैं। दोनों एस्पेक्ट्स हैं। बट एक और चीज भी है, दूसरी तरफ अगर अच्छा पेस अटैक होगा, सरफराज से पुल नहीं मारा जाता, उसकी इतनी शॉर्ट बैक लिफ्ट है कि वो पुल नहीं कर सकता बॉल। और हारिस इज अ वेरी गुड पुलर ऑफ द बॉल। 30 ओवर हमें स्पिनर्स के खेलने हैं वहां पे। कोई नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया का अटैक है या फॉर एग्जांपल अगर साउथ अफ्रीका का अटैक है, रबाडा आता है, नॉकी आता है, तो सरफराज इज नॉट फिट। वो करेंगे, वो वहीं पे टारगेट ही वहीं करेंगे, शॉर्ट बॉल। देयर आर मल्टीपल। अब हारिस को डालने के भी रीजन आप ढूंढ सकते हैं, सरफराज को डालने के भी रीजन ढूंढ सकते हैं। ना कि रिजवान जो है अगर वो नहीं खेलेगा और हारिस खेलेगा तो हारिस इज वी कैन से कि गुड एट अगेंस्ट पेस, लेकिन स्पिनर्स पे वो फंस सकता है और फंसेगा, क्योंकि उस दिन भी उससे बिल्कुल वेलाले के वगैरह नहीं खेलेगा, इसीलिए तो उसको ओपन करने की बात कर रहे थे ना। बट वो टेढ़े मेढ़े शॉट मार रहा था, बच भी रहा था, एक उसका कॉट बिहाइंड भी बच गया था जो डाइव मारी थी कौशल। इतनी बॉल स्पिन वैसे होगी नहीं। बॉयकॉट की कहते थे, इफ यू वांट टू प्ले स्पिन यू नीड टू कीप डांसिंग ऑन द विकेट। कदमों का इस्तेमाल करें, स्वीप मारें, मोहम्मद हारिस का फुटवर्क स्पिनर्स के लिए बिल्कुल जीरो है। उसकी बैटिंग सूट कहाँ करती है? मुझे तो वनडे क्रिकेट के अंदर तो कोई नजर नहीं। वो स्वीप अच्छा मारता है। अभी मैं एक एक्सपर्ट को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि हो सकता है मिडिल ऑर्डर में फखर को खिला लें। मैं एग्जैक्टली अभी ये सोच रहा था कि मिडिल ऑर्डर में एज अ लेफ्टी आप उसको भी ट्राई मार सकते हैं। एक नया जो है मतलब इस पे पूरी एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा कि व्हाई फखर जमान कैन नॉट प्ले इन द मिडिल ओवर्स, या वो मिडिल में क्यों नहीं आ सकता? उसका रिकॉर्ड तो ईस्ट सूदी और ब्रेसवेल बहुत अच्छा है, वो पीटता है उनको, और यही सेम विकेट्स उसको मिल जाएंगे इंडिया में। तो सऊ शकील वाला मसला हमारा हल हो जाएगा, लेफ्ट हैंडर पुरानी हो चुकी होगी और बॉल बाइट होना भी कम हो गई होगी आपकी। नहीं, सऊ शकील वाला मसला नहीं है। सऊ शकील इन एनी वे लेफ्ट हैंडर हो या राइट हैंडर हो, मेरे ख्याल से तो उनको होना चाहिए प्लेइंग 11 में। अब देखें ना, हम 14 पे पहुंच गए हैं, 15वां हमें एक बॉलर चाहिए होगा, 15वें पे कैसे हम करेंगे? आपने हसन अली डाल दिया को, फिर हमें वो करना पड़ेगा, हसन अली डाल दिया। अब देखें ना, मैं दोबारा से 15 लोग जो हैं बताता हूं, तो 14 तक हम पहुंच गए थे, फखर तक। ओके, या तो फखर को आप नहीं रखेंगे तो फिर आप हारिस उसको रख लें, क्योंकि देखें एक एक्स्ट्रा ओपनर तो चाहिए होगा ना। और वो आपको फखर को रखना चाहिए क्योंकि अच्छा, काफी टाइम से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। ठीक है, फखर को होना चाहिए। हो सकता है साइड मैचेस में जाके फॉर्म लग जाए, नेदरलैंड में ट्राई करें, वापस आ जाए, व्हाई नॉट। अच्छा देखें, फखर के बारे में लग जाए जो एक्सपर्ट्स हैं ना सारे, वो उनका कहना ये है कि कोई टेक्निक तो उसकी ऐसी है नहीं कि जिसको सही किया जाए। वो तो मतलब वो देयर इज़ नो टेक्निक इन फैक्ट, ठीक है। उसका सिर्फ एक जो ये मेंटल ब्लॉक है, इस चीज़ को वो कहते हैं, और वो किसी भी परफॉर्मेंस से ब्रेक थ्रू हो सकता है। 2 चौके पड़ेंगे, मारेगा वो मिडिल ऑफ द बैट। दूसरी चीज़ ये कि हम ये देखते हैं कि
क्रिकेट के अंदर जो साइकोलॉजी है उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दुनिया पर है। फखर जमान इज वन ऑफ देम। फखर जमान की नासिर हुसैन बात करता है, ओवन मॉर्गन बात करता है, साइमन डोल बात कर रहा था। फखर जमान ने जब मिचेल स्टार्क को छक्के मारे थे ना पिछले T20 वर्ल्ड कप फाइनल सेमीफाइनल के अंदर, दैट वाज अ साइट। That was a sight. That was a sight. अभी भी मैं देखता हूँ तो बड़ा मजा आता है। स्टार्क में मारे थे उसने 3 स्टार्क को जो उस पे मिडॉन पे मारा था छक्का, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी तेज बॉल को कोई इस तरह इतनी दूर फेंक सकता है। बहुत क्लासिक, बहुत आउट ऑफ द वे। इंडियंस जो हैं वो फखर जमान से ज्यादा डरते हैं, बाबर आजम से कम डरते हैं। व्हेन फखर इज ऑन सॉन्ग तो फिर उसका कोई मैच नहीं है। तो 14वें नंबर पे अगर मैं फखर को रखता हूँ तो दैट लीव्स द पोजीशन ऑफ एन एक्स्ट्रा बॉलर जो कि फास्ट बॉलर ही होगा, और उस पे हमारे पास या तो जमान हो सकता है, या धानी हो सकता है, या वसीम जूनियर हो सकता है, या फ़हीम अशरफ हो सकता है। इंडिया की कंडीशंस के अंदर 130 वाले पेस का तो कोई काम है नहीं, ठीक है, until unless you are something like अब्दुल रज़ाक या कोई जो कि एक्स्ट्रा वैल्यू आपको एज अ बैट्समैन भी दे एज अ बैट्समैन भी, एज अ बॉलर भी, रिवर्स स्विंग आपकी बहुत एक्सेप्शनल हो, आपकी एक्यूरेसी बहुत एक्सेप्शनल हो। चलो धानी को हटा दिया मैंने, वसीम जूनियर नहीं, धानी को कैसे हटा दिया आपने? वसीम जूनियर का तो क्वेश्चन मार्क मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप के बाद से बना हुआ है कि ही वाज सरप्राइजिंगली एडेड टू द स्क्वाड, और फिर उसके बाद हमने देखा कि यार उसको अभी भी मैं बात नहीं मानता कि उसको एज एन ऑलराउंडर पिच किया जाता है। मैंने तो ऑलराउंडर तो नहीं है वो, नहीं तो बैटिंग तो बहुत बेकार है। देखिए बॉलिंग भी बॉलर है, कंटेन करने वाला बॉलर है, वो भी कंटेन नहीं करता है, वो भी रन्स तो देता है। एक चीज करता है यॉर्कर वर्कर उसकी एक चीज अच्छी थी बस यॉर्कर, और वो भी यॉर्कर हमने देखी नहीं कोई इतनी खास। आई थिंक 15वें पे आपको कोई बॉलिंग ऑलराउंडर डालना पड़ेगा, और आपके पास और कोई राणा साहब के अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता आपको। और राणा ने परफॉर्म नहीं किया तो आप उसको एक बात तो कह सकते हैं ना कि राणा जी मुझको माफ करना, गलती हमारे से हो गई। तो ये तो आपके पास ऑप्शन है ना मौजूद। वैसे राणा साहब को आखिरी ओवर में ज्यादा मार पड़ गई। राणा साहब इंडिया के खिलाफ भी ठीक बॉलिंग कर रहे थे, इतनी बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे थे। वैसे उन पैचेस में आए थे मोस्ट प्रोबब्ली जब शायद ऑनस्लॉट नहीं था, सिंगल ही लेना था लेकिन उसमें, और जो एंड में 3 बॉलों पे करवा दिया ना। लेकिन यार चलो खैर, वो देखिए अगर वो आइसबर्ग था, अगर वो सबको ही पड़ी थी, वो बड़ा कैलकुलेटेड उन्होंने खेला था। राणा को वो उस वक्त नहीं मार सकते थे। अगर वो उस वक्त राणा को मार देते तो बाकी ओवर्स के लिए जो है वो उनको फौरन ही शाहीन को और उन लोगों को फेस करना पड़ जाता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत अच्छी बॉलिंग करी। और देखिए एक बंदे के ओवर में 19 रन वो ले रहा है रोहित शर्मा, तो उसको जरूरत नहीं थी फिर दूसरे ओवर में रन बनाने की कोशिश मिल रही थी। अच्छा तो अब देखें मेरे एक दफा रिवाइज कर दें कि कौन कौन से प्लेयर होंगे। अब देखें इमाम, अब्दुल्ला शफीक, आप टिक भी करते जाएं, 2 हो गए, बाबर आजम 3, रिजवान 4, सलमान आगा 5 और इफ्तिखार 6। ये 6 तो हमारे पास ये फ्रंट लाइन के खिलाड़ी हो गए, बैट्समैन सारे। फिर 7वें और 8वें पे नवाज और शादाब है, और फिर प्लेइंग 11 में फॉर एग्जांपल हसन अली भी हैं, हारिस भी हैं, शाहीन भी हैं। 11 हो गए। 12वां अबरार को मैंने डाला एज एन एक्स्ट्रा स्पिनर उसामा मीर की जगह। अब उसामा मीर हमारे हिसाब से स्क्वाड का पार्ट नहीं है, अबरार है। देन फिर 3 लोगों की जगह बचती है, एक पे हारिस या सरफराज, तो हमारा फिर ये था कि हारिस होगा, हारिस ही होगा। फ़खर जमान होगा 14वें नंबर पे, एक एक्स्ट्रा ओपनर। 15वें पे जगह बच जाती है जिसमें हमें एक एडिशनल फास्ट बॉलर या तो ऑलराउंडर चाहिए या फास्ट बॉलर चाहिए। अच्छा, हसन अली के आने के बाद मोहम्मद वसीम वाला जो एक एंगल था यार, फ़हीम अशरफ 8वें 9वें नंबर पे आके अब बैटिंग अगर हमें चाहिए तो 9वें नंबर तक अगर मामला जा भी रहा है ना तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर उसमें वो हसन अली और शाहीन भी टेक केयर कर लेंगे उस चीज़ की। तो यार ये टेक्निकली मेरे ख्याल से तो इसलिए ना हमें वो फिर फ़हीम अशरफ को अगर हम 1 मिनट के लिए रूल आउट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है साइड लाइन कर देते हैं तो हमारे पास वसीम जूनियर, धानी और जमान। क्योंकि देखें एहसान उल्लाह, मेरी तो ख्वाहिश थी कि एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर आए। एहसान उल्लाह इंजर्ड है, मसला सारा हाँ, वो रिहैब में उसको भी टाइम लगेगा। वो चल रहा है, वो अच्छा बॉलर था, अच्छा बॉलर है और टॉल बॉलर है। वो 54 की स्पीड से उसने लंबा बॉलिंग की है, और अफगानिस्तान के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग। एफसी में किस टीम से खेलना है वो? मेरे ख्याल से केपी से ही खेलता है ना। कितने मैचेस खेले हैं? बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं। ही इज बेयरली 20-21 साल का है, ज़्यादा एज नहीं है उसकी। जैसे बैंक हॉलीडेज निकाल के, बैंक हॉलीडेज निकाल यार वो तो नसीम शाह सभी की आप हॉलीडेज नहीं, नसीम शाह फिर भी यंग लगता है वैसे, सही बताऊं नसीम शाह की एज सही लगती है। असल में वो 90s में हड़तालें ज्यादा होती थी ना, तो इसलिए आफरीदी अब राशिद खान को देखें आप, जब वो 19 साल का आया था। हसन रजा 14 साल में डेब्यू करता है, रिकॉर्ड बनवाते हैं, उसको घर भेज देते हैं। आफरीदी 16 साल में डेब्यू करता है, और वहाँ उनका कैरियर पेंशन एजेस सीरीज चल रही होती है, 1 साल हुआ होता है, आफरीदी को रिकॉर्ड बना चुका होता है। मुझे याद है मैं टीवी पे मैच देख रहा हूँ और जो है एन चैपल जो है कमेंट्री कर रहा है। बट ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है जब भी कोई खिलाड़ी आता है तो बड़ा अच्छे से स्टार्ट्स दिखाते हैं।
तो वो कहता है कि शाहिद अफरीदी इज द नेक्स्ट बैट्समैन, ही हैज प्लेड 12 मैचेस, एज इज 16। वो 16 उतना लंबा खींच के बोला ना, तो वो उस वक्त भी उसको परेशान था कि 16 साल में ये क्या, ऐसा कहाँ से आ गया भाई ये। तो एनीवेज कमिंग मैन ऑफ द सीरीज था वो, सोना यूरिया खाता था वो वर्ल्ड सीरीज में, याद है? मैन ऑफ द सीरीज नहीं, यस मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द फाइनल्स था। मैन ऑफ द फाइनल्स, वही एक ही। मैं असल में वर्ड्स पकड़ के बिल्कुल सही करता हूँ उसको। मैन ऑफ द फाइनल्स था और उसने बहुत अच्छा किया था। और एम्ब्रोस को उसने आगे निकल के बाउंड्री मारी थी मिड ऑफ के ऊपर, मुझे याद है, सुबह का टाइम था बिल्कुल। क्या बात है यार। वो एक पोजीशन हमारी रह गई है, 15 नंबर पे हम किसको रखेंगे? और मैं अपनी चॉइसेस की बात कर लेते हैं। मैं आई विल गो विद ज़मान, आई विल गो विद दहानी, आई विल गो विद ज़मान एज़ वेल। ज़मान को मैं सिर्फ इसलिए मैं ऐड कर दूं कि मैं इसलिए रखना चाह रहा हूं कि अगर हम सारे मैचेस में हारिस या शाहीन को नहीं खिलाते हैं तो हमें डेथ बॉलर कोई चाहिए। अच्छा, एक इमर्जिंग कप हुआ है अभी रिसेंटली, जो श्रीलंका में जो हुआ था। जी, इसमें एक बॉलर ने, पाकिस्तान में फास्ट बॉलर है, दहानी ने भी, यार उसका नाम भी आ रहा है, सॉरी, अरशद इकबाल का नाम भी आ रहा है। अरशद इकबाल का भी कंटेंशन में है, क्योंकि अरशद इकबाल ने फाइनल में भी 3 आउट किए थे, और अरशद इकबाल पेस वाइज भी 140, 138, 142 वाला बॉलर है, और वो नई बॉल का बॉलर है। तो लेकिन ये है कि अब उसका एक ऑप्शन मौजूद है, अब वो एक ही ऑप्शन पे आई थिंक फाइट होगी, क्योंकि अरशद इकबाल, जमान ने प्रूव कर दिया है हसन अली को। अब देखते हैं कि जो थिंक टैंक बैठता है, जो हाई प्रोफाइल मीटिंग होनी है, उसमें क्या नतीजा। जमान को भी कंसिडर नहीं किया जा रहा, जो न्यूज़ आ रही है उसमें जमान को कंसिडर नहीं कर रहे वो लोग, क्योंकि दे वांट अ कंप्लीट बॉलर। अरशद इकबाल के चांसेस हैं, हसन अली के तो हैं ही, ठीक है, और अरशद इकबाल के चांसेस हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि ब्रार और सामा मीर दोनों को ले जाए। अगर इनको लेके जा रहे हैं तो शादाब को ड्रॉप करना चाहिए। आई नो इट्स अ वेरी बोल्ड एक्सपेक्टेशन, शादाब को तो नहीं करेंगे, नोइंग पाकिस्तान क्रिकेट। यार शादाब की जरूरत है। एक चीज है, मैं एग्री करता हूँ शादाब को। अब तो देखें पूरी टीम को लिफ्ट करता है इस स्टेज पे। जितनी ज्यादा कंफ्यूजन्स होंगी, जितनी ज्यादा जो है ना चेंजेस होंगी ना, उतना ज्यादा हर्ट करेगा पाकिस्तान को। आपके कोर प्लेयर्स जो है ना, जो आपके कोर प्लेयर्स हैं पिछले 3-4 साल से, उनको नहीं, वेदर वी लाइक इट और नॉट, हमें जो है वो 2 या अच्छा लेट सपोज अभी नसीम फिट होता तो नसीम तो टीम में लाजमी होते ना, तो हमारी आपकी एक आधी चीज ही आगे पीछे। एग्जैक्टली ये जो सबने 15 स्क्वाड अनाउंस किया ना, इसमें 1 मे बी 2 या यही चेंजेस हैं, फोर्स चेंजेस ज़्यादातर। तो ठीक है, जो होना था वो हो गया, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप में टीम अनाउंस होती है तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। इतना ऑकवर्ड सिचुएशन मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पहली दफा ही हुई है। इतना बुरा एशिया कप मैंने नहीं देखा अभी तक, इतना मिसमैनेज यार, इतना ये जो फाइनल हुआ है ना, ये बड़ा फिटिंग फाइनल था। हाँ, इसका इंतजाम ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही फाइनल होना चाहिए था। इससे अच्छा फाइनल नहीं हो सकता था। श्रीलंका तो उनको ये भी कह सकता था ना। पठान भाई कह रहे थे ना कि एटलीस्ट अब हमारा जो मैच होगा वो वन साइडेड नहीं होगा, तो बात उनकी सही है, उनका मैच वन साइड। इंडिया की टीम और उनकी जो मैच में 24 ओवर में सेट खत्म हो गया ना, क्योंकि 18-20 ओवर में वो लोग आउट हो गए और 6 कुछ ओवर में वो आउट हो गए। तो इंडिया वाले सेफली ये कह सकते हैं श्रीलंका को कि शायद एशिया कप फाइनल कराने का ख्याल दिल में आया है, इसलिए जय शाह ने तुम्हें कोलंबो बुलाया। सही बात। तो श्रीलंका होस्ट है, लग रहा है इंडिया होस्ट है, तो इंडिया जिस तरह से अपनी मर्जी चला रहा है, इंडिया ही होस्ट है हर जगह पे। लेकिन इसका खमियाजा उन्हें वर्ल्ड कप में भुगतना पड़ेगा। हमारी सारी, मुझे बहुत खुशी है कि वो इतना कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं। वो जाने दें, आईसीसी की क्योंकि हमें आदत भी नहीं है, हम इस तरह वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। फंसेगा इंडिया अभी से, मैं आज आप नोट कर लें बात, सेमीफाइनल में इंडिया फंसेगा। एक मैच में फंसना होता है उन्होंने, वही इंटरप्टेड मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ गले पड़ा, आप याद करें। तो यहाँ पे हम जो है आज आई थिंक इख्तिताम करते हैं। बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, थैंक यू वेरी मच साथ, थैंक यू वेरी मच आतिफ। और इंशाल्लाह फिर हम जब फाइनल 11 बन जाती है, फाइनल 15 हमारा स्क्वाड अनाउंस होता है, तो हम दोबारा बैठ के जरा सा फिर टीम वाइज भी जाएंगे और प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस करेंगे। चलें, थैंक यू।